नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों देखिए, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक बाइक हॉर्न सर्किट है। और दोस्तों देखिए, इस सर्किट में मैंने टोटल 10 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। 3 100 NF कैपेसिटर, 3 10K रजिस्टर, एक 1N4007 डायोड, एक LM317 IC, एक 10 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर और एक मिनी पुश स्विच। और दोस्तों देखिए, ये 3 10 के रजिस्टर मैंने सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 10 के रजिस्टर का ये पिन मैंने इस आईसी के एडजस्ट पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक 100 NF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और एडजस्ट पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा 100 NF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और इस पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद तीसरा 100 NF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस डायोड का कैथोड पिन मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और एनोड पिन मैंने इस 10 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने इस आईसी के वोल्टेज इन पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस स्विच का एक पिन मैंने इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक 12 वोल्ट एलईडी फ्लैशर सर्किट है। और दोस्तों, इस सर्किट में आप अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर लगा के एलईडी का फ्लैशिंग सीक्वेंस चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए, इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 5 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक 817 ऑप्टोकॉपलर, एक 1K रजिस्टर, एक कॉइल, एक 10 के रजिस्टर और ऐसा एक 2 पिन कनेक्टर। उसके बाद देखिए, इस 1 के रजिस्टर को मैंने इस ऑप्टोकॉपलर के 2 और 3 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस कॉइल का कोई भी एक पिन मैंने इस ऑप्टोकॉपलर के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 10 के रजिस्टर को मैंने इस कॉइल के दूसरे पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो 2 पिन कनेक्टर है इसका जो नेगेटिव तार है इस तार को मैंने इस ऑप्टोकॉपलर के 3 नंबर पिन के साथ और इसका जो पॉजिटिव तार है इस तार को मैंने इस ऑप्टोकॉपलर के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, इस सर्किट के साथ जो 12 वोल्ट एलईडी हम कनेक्ट करेंगे उसका जो नेगेटिव तार है इस तार को हम इस ऑप्टोकॉपलर के 4 नंबर पिन के साथ और जो पॉजिटिव तार है इस तार को हम इस 10 के रजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, जो 12 वोल्ट सप्लाई हम देंगे उसका जो पॉजिटिव तार है इस तार को हम
इस 10 के रजिस्टर के साथ, और जो नेगेटिव तार है इस तार को हम इस ऑप्टोकॉपलर के 2 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक टायर लाइट है और दोस्तों इस लाइट को आप अपने बाईसाइकिल में, अपने बाइक में और अपने कार के टायर में भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा प्लास्टिक का कैप। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस मिनी 1.5 वोल्ट बैटरी। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें ये 3 बैटरी सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इसे हम लोग सेलो टेप से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक RGB LED। दोस्तों मैं यहां पर एक RGB LED इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ एक कलर पसंद है तो उस कलर का LED आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें LED का जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें प्लास्टिक कैप के बीचों बीच एक होल कर लेना है। उसके बाद इस होल में से हम लोग LED को बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक मिनी ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें LED का जो नेगेटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है स्विच के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद स्विच के इस पॉइंट को हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को हम कैप के ऊपर ऐसे लगा देंगे और गम से इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा प्लास्टिक का कैप। और दोस्तों ये कैप आपको आसानी से किसी पुराने पेन से आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस प्लास्टिक कैप को
इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के साथ गम से ऐसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा ग्लू स्टिक का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस ग्लू स्टिक को एलईडी के ऊपर ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों ये टायर लाइट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक सुपर ब्राइट बाइक हेडलाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 4 पीस व्हाइट कलर का एसएमडी एलईडी। उसके बाद ये 4 एलईडी का 4 नेगेटिव पॉइंट्स और 4 पॉजिटिव पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और 4 पीस व्हाइट कलर का एसएमडी एलईडी। उसके बाद ये 4 एलईडी से हम और एक एलईडी स्ट्रिप बना लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक पुराना बाइक का हेडलाइट। उसके बाद हेडलाइट का ऊपर का ग्लास हम तोड़ देंगे। उसके बाद एक एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव पिन हम इस हेडलाइट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक 82 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस हेडलाइट के इस पिन के साथ और इस एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरा एलईडी स्ट्रिप इस हेडलाइट के इस साइड में ये दो जो पिंस है, ये दो पिंस के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये सुपर ब्राइट बाइक हेडलाइट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।